हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यूनिट 3 का सेशन 2 पढ़ेंगे। लास्ट में सेशन 1 में हमने पढ़ा था कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं, कैसे उसके अंदर इंटरफेस होता है, शट डाउन कैसे करते हैं उसको, कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं। अब सेशन 2 में है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन, कि आप कौन कौन से बेसिक फाइल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप कभी भी ओपन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसमें कितनी सारी फाइल्स होती हैं, फ़ोल्डर्स होते हैं। आप उनको कैसे कट करते हो, कॉपी करते हो, मूव करते हो, रीनेम करते हो या डिलीट करते हो। ये सब हमारे क्या होते हैं, फाइल ऑपरेशंस। फाइल्स एंड फोल्डर, सबसे पहले फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्यूटर्स में होती हैं वो सारी किस में सेव रहती हैं, फाइल्स में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है। फाइल अलग अलग टाइप की हमारे कंप्यूटर्स में होती हैं और हर फाइल का अपना अपना एक्सटेंशन होता है। जैसे मान लो कि होगी, ठीक है। द फाइल नेम फाइल एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय पीरियड, और हमेशा जो इसका एक्सटेंशन होता है वो पीरियड के साथ अलग दिखाते हैं उसको। पीरियड मतलब डॉट के साथ। जैसे एग्जांपल लेके चलो, नोटपैड में आपने कोई फ़ाइल बनाई है, तो नोटपैड की जो फ़ाइल है उसका एक्सटेंशन रहता है डॉट टी, या फिर कोई आपकी इमेज फ़ाइल है उसका रहता है डॉट जे, या फिर कोई ऑडियो साउंड फाइल है उसका एक्सटेंशन रहता है डॉट MP3। मतलब जो भी आपकी फ़ाइल का नेम होगा, जैसे मान लो आपकी फ़ाइल, अपने कोई नोटपैड में कोई फ़ाइल बनाई है या MS वर्ड में कोई फ़ाइल बनाई है, स्टूडेंट के नाम से बनाई है, तो स्टूडेंट अगर डॉक्यूमेंट वाली बनाई है नोटपैड में तो उसका नाम होगा स्टूडेंट डॉट TXT। अगर वर्ड में बनाई है तो स्टूडेंट डॉट क्या होगा, DOC, क्योंकि आपके MS वर्ड में डॉग के नाम से रहती है। और अगर आपने MS एक्सेल में बनाई है तो डॉट XLS। तो हर एक फ़ाइल का अपना अपना एक्सटेंशन होता है। क्रिएटिंग ए फाइल यूजिंग ए टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मतलब जिसमें आप टेक्स्ट को टाइप कर पाओ। जैसे कि आपके पास टेक्स्ट एडिटर एक वो नोट पैड भी होता है, वर्ड पैड भी होता है, जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को सेव रख सकते हो। तो व्हेन स्टूडेंट, मान लो एग्जांपल लेके चलो, एक स्टूडेंट है नेहा, उसने क्लास ज्वाइन करी। द टीचर क्रिएट्स ए फाइल ऑन द कंप्यूटर। टीचर ने एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है कंप्यूटर्स पे। उसमें नेहा की इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो अब कैसे, मान लो उसकी फ़ाइल को कैसे क्रिएट किया उन्होंने। मैं आपको नोटपैड की बात कर रही हूँ, ऐसे एक और टेक्स्ट एडिटर भी होता है, उसका नाम होता है उबंटू। ये एडिटर का ही नाम है, जैसे नोटपैड होता है ऐसे ये एडिटर होता है। उसने क्या किया, इस एडिटर को खोला। कैसे खोला, एडिटर सर्च में एडिटर टाइप किया तो डबल क्लिक किया, या फिर तो सर्च में जाके आप एडिटर टाइप करो तब ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप टेक्स्ट एडिटर का आइकन होगा उस पर डबल क्लिक करो, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। हेयर यू कैन ऐड टेक्स्ट सच एज नेहा तिवारी। तो उसने क्या किया, उसमें एक उसका उस टेक्स्ट डाल दिया, उसका नेम, एड्रेस, जो भी है इन्फॉर्मेशन सारी डाल के उस फाइल को सेव कर दिया, और उसने डेस्कटॉप पे नेहा के नाम से उसको सेव कर दिया। तो ये तो हुआ कि फ़ाइल को उसने कैसे सेव किया, टेक्स्ट एडिटर में सेव कर दिया फ़ाइल को। अब क्रिएटिंग ए फ़ोल्डर, फ़ोल्डर भी हम ऐसे बना सकते हैं। फ़ोल्डर इज़ लोकेशन। फ़ोल्डर क्या होता है, एक लोकेशन होती है। जैसे आप लोग वैसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में मान के चलो, एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर हम क्या रखते हैं, प्लास्टिक का फ़ोल्डर लगा लो चाहे, एक फ़ोल्डर होता है, उसमें हम अपने नंबरमेंट्स रखते हैं, फाइल्स रखते हैं। तो फ़ोल्डर क्या काम करता है, एक तरह से एक होल्डर होता है जो सारी की सारी, एक लोकेशन होल्डर होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें सारी की सारी फाइल्स आपकी पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, मान लो हमने स्टूडेंट नाम का, उसमें स्टूडेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो आप कैसे इसको देखोगे, क्रिएट कैसे करोगे। अब मान लो आप फाइल एक्सप्लोरर में क्रिएट करना चाहते हो, फाइल एक्सप्लोरर में जाओगे, फाइल एक्सप्लोरर का आपके पास आइकन होता है, उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लोगे। अब फोल्डर आपको क्रिएट करना है। चूज़ ए फ़ोल्डर वेयर द फोल्डर हैज़ टू बी क्रिएटेड। जहाँ भी आपको फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जैसे डेस्कटॉप पे करना है, डॉक्यूमेंट्स पे करना है, वो पाथ दे देंगे, उसके बाद उसको सेव कर देंगे, नाम दे के उसको सेव कर देंगे। आप वैसे एग्जांपल ले लो, आप डेस्कटॉप पे क्रिएट करते हो बच्चों, जैसे डेस्कटॉप खोलते हो आप अपनी स्क्रीन पे, कहीं भी ब्लैंक जगह पे आप राइट क्लिक करते हो, न्यू का ऑप्शन आता है, फिर फोल्डर का ऑप्शन आता है। फोल्डर पे क्लिक करते हो, वहाँ पे अगर आपको फोल्डर का नेम देना है, कोई भी नेम दे दिया, मान लो 9th क्लास दे दिया, 10th क्लास दे दिया, और क्लिक किया तो उसके बाद जो 10th क्लास के नाम से वो फोल्डर आपका डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाता है। ऐसे आप कहीं भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स में जाके, ठीक है, कहीं भी जाके, जहाँ भी आपको करना, डाउनलोड्स में जाके, बस आपको राइट क्लिक करके फ़ोल्डर पे क्लिक करना होता है। इसमें थोड़ा सा, इसमें दूसरा तरीका बताया फाइल एक्सप्लोरर में,
ऐड करने का, आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो अपना फ़ोल्डर। ठीक है, ये तो था। और कुछ इसमें देखो बच्चों शॉर्टकट कीज़ दे रखी हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, पर कुछ बता रही हूँ आप लोगों को। ये हमारी कहाँ पे यूज़ होती हैं? लगभग सारी ऐप में यूज़ होती है, ज़्यादातर नोटपैड में, वर्ड में, एक्सेल में। ठीक है, अंडू, रीडू, सेलेक्ट ऑल, कट, कॉपी पेस्ट, प्रिंट, सेव। Ctrl+Z से अंडू होता है, Ctrl+Y से रीडू, A से सिलेक्ट ऑल, Ctrl+X से कट, C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, P से प्रिंट, S से सेव। तो ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ आपकी दे रखी हैं। आपको इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, वो करने हैं। ये जैसे सेकंड नोटपैड वाला, ये मैंने बता ही दिया कि नोटपैड का .txt से होता है। अगर आपको कुछ कॉपी करना है तो उसके लिए Ctrl+C यूज़ करते हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें कि हाउ इज़ ए कंप्यूटर फाइल सिस्टम सिमिलर टू योर फिजिकल फाइल सिस्टम इन ए स्कूल। कैसे सेम रहता है, कैसे सेम रहता है? देखो, फिजिकल फाइल सिस्टम अगर आप बनाओगे कि आप स्कूल में जाते हो, फाइल्स बनी होती हैं, सभी क्लास इंचार्जेस ने फाइल्स बना रखी होती हैं, वो फाइल या रजिस्टर्स बना रखे होते हैं, उसमें सारे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन रहती है। ऐसे ही आप कंप्यूटर पे फाइल बना लो, उसमें सभी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को सेव कर दो। अब नेक्स्ट है कि व्हाट आर द स्टेप्स यू विल परफॉर्म टू सेव ए टेक्स्ट फाइल इन उबंटू। उबंटू क्या है बच्चे? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लगा लो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको ऐसे बोल देते हैं कि अगर आपको विंडो 10 में या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल को सेव करना है तो कैसे करोगे? टेक्स्ट फाइल आपकी है तो नोटपैड में होगी, वर्डपैड में होगी, या फिर MS वर्ड में होगी। तो आपको सिर्फ सेव करना, उसको बताना है। तो ये था कि फ़ाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे सेव करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। आप लोगों ने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।